ऑटोकैड सीखने के बाद हम इससे किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। ऑटोकैड से अर्निंग के बेशुमार तरीके हैं, जिनमें से चंद मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। आप ऑटोकैड से फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर ऑटोकैड के प्रोजेक्ट्स को महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है। जैसे अब चेक करेंगे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर.com पे, पीपल पर आर पे, तो आप देखेंगे कि ऑटोकैड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स के अंदर उनका शुमार होता है और उसके अंदर कंपटीशन भी कम होता है। आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो आपके अर्निंग के मौके बढ़ जाते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे काम करना है, ऑर्डर किस तरह से लेना है और उसको कैसे कंप्लीट करके डिलीवर करना है, वो सारा हम आगे चल के सीखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है आर्किटेक्चरल फर्म्स। आप आर्किटेक्चरल फर्म्स को ज्वाइन करके ऑटोकैड से पैसे कमा सकते हैं। आर्किटेक्चरल फर्म्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइनिंग का काम होता है। उसमें उसको आप एज ए ड्राफ्टर या एज ए डिज़ाइनर दोनों तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को आप एज ए डिज़ाइनर या एज ए ड्राफ्टर ज्वाइन करके अर्निंग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में वर्किंग ड्राइंग्स और एज बिल्ड ड्राइंग्स बनाने का काम होता है। ये ड्राइंग्स कैसे बनती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके ऊपर मैं आगे चल के डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में कौन कौन से काम होते हैं और कौन कौन सी किस तरह की ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। ऑटोकैड के हवाले से आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और वो काम भी मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। चौथे नंबर पर आती हैं कंसल्टिंग फर्म्स। कंसल्टिंग फर्म्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइनिंग और उनकी सुपरविजन का काम होता है। कंसल्टिंग फर्म्स में कौन कौन से काम होते हैं ऑटोकैड के, किस तरह से इनकी ड्राइंग्स बनती हैं, कौन कौन सी ड्राइंग्स इसमें शामिल होती हैं, किस तरह की ड्राइंग्स आपको बनानी पड़ सकती हैं कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर, उसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात करूँगा। आगे चल के डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर कौन कौन से काम होते हैं और अगर आप उनमें एज ए कैड डिज़ाइनर या कैड ड्राफ्टर जाते हैं तो आपको कौन कौन से काम वहाँ पे करने पड़ सकते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पर आती हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स। रियल एस्टेट डेवलपर्स का काम घरों की ड्राइंग्स या कमर्शियल बिल्डिंग्स की ड्राइंग्स बनाना होता है, जिसमें एज बिल्ड ड्राइंग्स और घरों की सीवरेज इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स बनती हैं और सबमिशन ड्राइंग्स भी बनती हैं। ये ड्राइंग्स कैसे बनती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इन कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं तो इनके अंदर आपने कैसे काम करना है, इसके ऊपर भी मैं आपको गाइड करूँगा ताकि आपको आगे चल के मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद छठे नंबर पर आती हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडियोज़। इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडियोज़ के अंदर घरों की या कमर्शियल बिल्डिंग्स की इंटीरियर की डिज़ाइनिंग का काम होता है, जो कि इसको डिज़ाइन करती हैं और उसको एग्जीक्यूट करती हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी किस तरह की ड्राइंग्स बनती हैं इसके अंदर, वो भी हम डिटेल से आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद सातवें नंबर पर आती हैं अर्बन डेवलपमेंट एजेंसीज़। अर्बन डेवलपमेंट एजेंसीज़ के अंदर टाउन प्लानिंग, सीवरेज वाटर सप्लाई और सुई गैस के लेआउट्स, इलेक्ट्रिकल के लेआउट्स, इन सारी ड्राइंग्स को कैसे बनाते हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारी मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा चीज़ें। और इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो नहीं बल्कि इसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें मैं स्टार्ट से एंड तक आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि कौन कौन सी ड्राइंग इसमें कैसे कैसे बनती हैं। उसके बाद आठवें नंबर पर आती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स की ड्राइंग्स हो सकती हैं, उसकी 3D हो सकती है, तो इस तरह की चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर बनाई जाती हैं। इसके ऊपर भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। आप ऑटोकैड को सीख के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करके एज ए टीचर आप ऑटोकैड पढ़ा सकते हैं आगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको ऑटोकैड कम्प्लीटली आना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा सीखा, 2-4 वीडियोज़ देखी हैं और उसके बाद आप दूसरों को सिखाने शुरू हो गए, ऐसे नहीं करना। इस तरह से आप अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। उसको कंप्लीट सीखें, उसके बाद दूसरों को सिखाएं। उसके बाद 10वें नंबर पर आती हैं रिमोट जॉब्स। रिमोट जॉब्स के ज़रिए भी आप ऑटोकैड से अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से बाहर की कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे सैलरी ले सकते हैं। रिमोट जॉब्स कैसे हासिल करते हैं, उनके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ से जॉब्स का पता चलता है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल से आगे चल के वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल से समझाऊंगा कि कंपनीज़ को कैसे फाइंड करना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे जॉब लेनी है।
और वर्किंग कैसे करनी है। ये थे चंद अर्निंग के तरीके। इसके अलावा भी बेशुमार तरीके हैं, मैं वो भी गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो इस ट्रेनिंग को ज़रूर देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।